हम आ गए बेटा, रुक जाओ। लेकिन यहाँ तो कोई घर वगैरह नहीं है खाला, सिर्फ एक कब्र है यहाँ तो। मेरा घर यही है बेटा। क्योंकि इब्राहिम यहाँ सो रहा है, उसके साथ ही मेरा घर है। कितना तकलीफ दे है वाकई। इंसान के लिए इतनी मोहब्बत करने वाले साथी से अलग कितनी मुश्किल है, कोई नहीं समझ सकता। ऐसा ही होता है। अब देखो, वो खुद को यूं तसल्ली दे रही हैं, अपनी तकलीफ को ऐसे कम कर रही हैं। ज्यादा होशियारी मत दिखाना, वरना तुम दोनों माँ बेटी के लिए अच्छा नहीं होगा। दूर रहना मेरे बेटे से, इसी में तुम्हारी भलाई है। कुछ हुआ है क्या गुल? मैंने कल जो कुछ कहा उसके लिए माफी चाहता हूं। मैं बिला वजह दारिया की बातों में आ गया और पता नहीं क्या कह दिया तुम्हें। अब इसकी कोई अहमियत नहीं। हम एक साथ नहीं चल सकते फिरहाल। नहीं चल सकते। देख रही हूँ तुम दोनों अचानक से चुप हो गए हो बेटा। अफसोस मत करो, मैं जानती हूं कि वो दिन दूर नहीं कि मैं बहुत जल्द इब्राहिम के पास चली जाऊंगी, फिर हम दोनों दोबारा मिल जाएंगे। अफसोस करने के बजाय मेरे लिए खुश हो बेटा। मैं कितनी खुशकिस्मत हूं कि जिंदगी में मैंने उसे पाया। अल्लाह ने मुझे कभी भी उससे दूर नहीं किया। हम पहुंच गए बेटा।
आप रुक जाओ बस यहाँ। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे बच्चों। अब आपको मेरे घर का पता है। मेरा दरवाजा हमेशा आपके लिए खुला है। जब दिल करे आ जाना। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह आपको सलामत रखे बच्चों। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है, कबूल कर लो, मना नहीं करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया खाला। देखो, कभी भी एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार करने में हिचकिचाना मत। गए दिनों की तरह जिंदगी का हर लम्हा बहुत ही कीमती है, इसे जाया मत करना। हकीकी और सच्ची मोहब्बत इंसान को एक बार मिलती है या फिर कभी भी नहीं, और अगर तुमने उसे पा लिया है तो उसकी कदर करना चाहिए। अब मैं कैसे कहूं मुझे इससे कितनी मोहब्बत है। क्या मैं इससे पूछूं कि मेरा दिल इतना क्यों घबरा रहा है? इसने जो मेरी फैमिली के साथ किया, उसने मुझे दिल की आंखों से देखना सिखाया। असल में हम दोनों एक ही मुकद्दर झेल रहे थे। वक्त के साथ मैंने इसके अंदर की रहमदिली देखी। याद रखना बेटा, हकीकी और सच्ची मोहब्बत इंसान को एक बार मिलती है या फिर कभी भी नहीं, और अगर तुमने उसे पा लिया है तो उसकी कदर करना चाहिए। तुम्हें कुछ कहना था क्या? मैं कहने वाली थी कि हम चलते हैं। क्या तुम्हें कुछ कहना है? बस यही। जवेरिया, इतना परेशान मत हो, ठीक है? अगर किसी ने दुकान नहीं खरीदी तो फर्ज करो अगर किसी ने खरीद भी ली तो हम कहीं और ले लेंगे, अपना कारोबार कहीं और खोल लेंगे, कहीं ना कहीं तो अपनी रोजी कमाएंगे ना, ठीक है? हमने अपना सब कुछ खो दिया है ना जफदत? नहीं, बिल्कुल नहीं खोया मेरी जान। देखो, गर्मियों का मौसम आ रहा है, हमें अच्छी तरह संभालना है, बहुत मेहनत करनी है, और उसके बाद हम सब मिलकर छुट्टी मनाने जाएंगे। किसी ऐसी जगह जहाँ स्विमिंग पूल हो। हाँ बिल्कुल। बहुत मजा आएगा। हम बड़ी बड़ी स्लाइड्स के ऊपर से पूल में छलांग लगाएंगे। हाँ, हम जरूर लगाएंगे छलांग मेरी जान। या अल्लाह, खैरियत होगी इंशाल्लाह। अलका मैडम का फोन है। अच्छा तो उठाओ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम जिब्दत साहब, माफ कीजिएगा लेकिन मैंने आपको एक बुरी खबर देने के लिए फोन किया है। बताइए क्या बात है मैडम?
हारून, तुम जरा यामुर को लेकर बाहर जाना, हम भी आ रहे हैं। हमारी बच्ची बोर हो गई होगी ना। यामुर चलो मेरी जान, हारून भाई के साथ जाकर बाहर खेलो। शाबाश। आओ बेटा, आ जाओ, चलो हम खेलते हैं। स्पीकर खोलो, मैं भी सुनूंगी। यामुर के लिए एक और खानदान ने हमारे इदारे में दरखास्त जमा कराई है। क्या? जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऐसा होने के चांसेस बहुत हैं। लेकिन एलका मैडम, आपने बताया तो था, लेकिन हकीकत में मैं भी इस कदर जल्दी की तवक्को नहीं कर रही थी, लेकिन उस खानदान की माली हालत बहुत अच्छी है। शौहर और बीवी दोनों ही पेशावर हैं और उनकी फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत अच्छी है। इस मामले को जल्द अज जल्द खत्म करने के लिए एक ही हफ्ते के अंदर अंदर आपका और दूसरे खानदानों का मुकम्मल जायजा लिया जाएगा, फिर हम फाइनल डिसीजन बताएंगे। ठीक है एलका मैडम, हमें इन्फॉर्म करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। आमीन, बस सब ठीक हो जाएगा। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सके कि पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुना